आपका भी कट सकता है गैस कनेक्शन। केंद्र सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। एलपीजी वालों को सरकार का बड़ा झटका, रातों रात नियम ही बदल दिया। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देश में रसोई गैस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब एक घर एक गैस कनेक्शन नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन मौजूद है, वहां सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति अब नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद गैस की बचत करना और जरूरतमंद लोगों तक एलपीजी पहुंचाना है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ा है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगवाता है। देश लगभग 60% एलपीजी और करीबन 50% प्राकृतिक गैस आयात करता है। ऐसे में सरकार अब गैस का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार को पता चला है कि कई घरों में एक साथ पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि पीएनजी वाले घरों में रोजमर्रा के काम आसानी से पाइप गैस से भी हो सकते हैं। इसी वजह से सरकार ने तय किया है कि ऐसे लोग एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करें, ताकि जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा नहीं है, वहां रहने वाले लोगों को एलपीजी गैस आसानी से मिल सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संबंध में नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अगर किसी घर में पीएनजी कनेक्शन चालू है तो वहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं रखा जा सकेगा। तेल कंपनियां और गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो एलपीजी कनेक्शन ना दें। पीएनजी वाले घरों को नया एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा और जरूरत पड़ने पर रिफिल भी रोक दे। सरकार अब डेटा के जरिए ऐसे घरों की पहचान कर रही है जहां दोनों गैस कनेक्शन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों ने खुद ही अपना एलपीजी कनेक्शन बंद कराया है, क्योंकि उन्होंने पीएनजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन सरकार का मानना है कि असली संख्या इससे काफी ज्यादा होगी। वाराणसी समेत कई शहरों में प्रशासन ने लोगों को साफ निर्देश दिए हैं। जहां पीएनजी की सप्लाई शुरू हो चुकी है, बिहार में भी पीएनजी की सप्लाई शुरू है। ऐसे शहरों में लोगों को 3 महीने के अंदर अगर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर नहीं किया तो कार्रवाई होगी। जी हाँ, अगर कोई एलपीजी कनेक्शन सरेंडर नहीं करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि यह फैसला सिर्फ नियम लागू करने के लिए नहीं, बल्कि गैस संकट से निपटने के लिए भी जरूरी है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण एलपीजी गैस सप्लाई के कई रास्ते प्रभावित हुए हैं। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इलाके में बड़ी मात्रा में तेल और गैस दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। इस इलाके से यहां तनाव बढ़ने से सप्लाई पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। भारत ने कच्चे तेल की जरूरत को काफी हद तक दूसरे देशों से खरीदकर संभाल लिया है, लेकिन प्राकृतिक गैस और एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। इसी वजह से सरकार गैस की बचत और सही वितरण पर जोर दे रही है। इसका असर सिर्फ घरों पर नहीं पड़ रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और कई उद्योगों को भी गैस सप्लाई में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों के पास पीएनजी की सुविधा है, उन्हें पाइप गैस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एलपीजी की मांग कम होगी और गांवों और छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को सिलेंडर आसानी से मिल पाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि एलपीजी सिलेंडर बैकअप के तौर पर काम आता है और पीएनजी सप्लाई बंद होने की स्थिति में काफी मददगार साबित होता है। लेकिन सरकार फिलहाल गैस बचत और सप्लाई बैलेंस करने को प्रायोरिटी दे रही है। अब आने वाले समय में देश भर में एक घर एक कनेक्शन नियम को और सख्ती से लागू किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है तो आपको जल्द ही किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ सकता है। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, आदत अभी से लगा लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।